उसका अलग अलग विधि जैसे फटाफट। इसमें देखिए ये सब अलग अलग विधि जो होता है पानी देने का। जहाँ सब्जी का खेती या कम पानी का दिक्कत है वहाँ पे मतलब ये सब ड्रिप इरीगेशन, लेवा इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, ये सब के थ्रू मतलब अलग अलग विधि को दर्शाया गया है ताकि कोई आए देख किस तरीके से पानी दिया है। घर के आगे पीछे के जगह में हम कैसे वो करके उसको उगा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये न्यूट्री गार्डन का प्लॉट है। इसमें साल भर कोई ना कोई क्रॉप, बोर्ड जितना लगा हुआ है जैसे उसके बाद क्या लगेगा उसके बाद क्या लगेगा वो सारा लिखा है। ये वाला जो खेत है ये बोरो का है। इसमें बोरो का अलग अलग लाइन, जैसे अलग अलग गांव से अलग अलग देहात वाद से 2-4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, आसाम, सब जगह से मिला के बोरो का जो लोकल सैंपल जो होता है उसको कलेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रायल के हिसाब से लगाया गया है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका खराब है वो देखने के। उसके बाद फिर ये अगर कोई बढ़िया होगा इसमें तो इसको हम लोग आगे वैरायटी रिलीज़ के लिए और सीड प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे। करीब 15 दिन से तो वो जो बीच में डंडा गाड़ा हुआ है 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर पे वो सीटा बना हुआ है। 1.25 मीटर वाला जो सीटा है उतना तक इसमें पानी भरा हुआ था कल सुबह तक। कल सुबह से ये पानी निकाल के ये जो धान जितना भी दिख रहा है ये सब 15 दिन के पानी के अंदर हुआ है। अब इसका पानी निकाल के हम लोग हफ्ता या 10 दिन तक इसको धूप में और हवा में रखते हैं। उसके बाद फिर इसमें 1-1.25 मीटर तक 1 हफ्ता के लिए पानी भरा, फिर 1.25 मीटर पानी भरने के बाद पानी को फिर 10 दिन के बाद निकालते हैं। गाँव में जैसे फ्लैट फ्लड जो बोलते हैं, जैसे एक ही बार बाढ़ आता है 3-4 दिन पानी डूबा रह जाता है फिर निकल जाता है, फिर पता चला कि दोबारा कहीं आ गया। उस तरह से कौन सा धान का पैदा आपका उत्पादन मिलता है। नहीं तो बाकी धान क्या होता है पानी में डूबा रह गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन ये जो ट्रायल है ये आपका 7-8 साल से चल रहा है। 7-8 साल से चलने से क्या हुआ, मान लीजिए इसमें जितना पट्टी दिख रहा है उतना लाइन लगा हुआ है। कोई भी इतना सारा लाइन लगा हुआ है, ये लास्ट 6-7 साल से लगाया हुआ है। इसमें से चुन के अब जाके हमारे पास जितना भी लाइन है इसमें देखिए मैक्सिमम में आपको धान दिख रहा है ना। नहीं तो पहला, दूसरा साल, तीसरा साल जब तक हम लोग करते थे तो मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक हम लोग 100 लाइन लगाए हैं तो उसमें 2 या 4 बचता था, बाकी सब खत्म हो गया। तो वही 2-4 को करके आप जाके जितना लाइन लगाया है वो सब मतलब अब बच रहा है। देखिए इसमें सब में दिख रहा है ना। अब इसमें से भी कुछ हो सकता है मर जाए और 15-20 जो भी बचेगा उसी को आगे जाके सेलेक्ट करके फिर वैरायटी रिलीज के लिए प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका बाढ़ लूप मतलब अगर पानी के अंदर डूब जाएगा तभी भी बचेगा। ऐसे ये है सुखाड़ लोग। इसमें क्या है, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये जो खेत है इसमें अभी आपको हल्का सा पानी दिया गया था। इसमें हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक इसमें पानी नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, मान लीजिए बारिश होने वाला है तो क्या होगा, जाल नहीं लगाएंगे। वो जो गाड़ी दिख रहा है ना खड़ा हुआ वो पूरा सड़क के इधर आ रहा है। जैसे बादल होगा अभी या पानी का बूंद, वो देखिए साइड में वो सेंसर लगा हुआ है जो पोल पे लगा हुआ है ना, वो सेंसर है। जैसे ही बादल होगा, धूप कम होके बादल हो गया या फिर पानी का एक बूंद भी उस पर अगर पड़ जाएगा तो वो वाला जो है वो पूरा घर सड़क के पटरी बना हुआ है देखिए साइड में, सड़क के पूरा इधर आ जाएगा। तो पीछे वाला तो भीग जाएगा, ना। तो पीछे वाला कंट्रोल है। मान लीजिए हम ये जो जितना लाइन लगाए हैं, ड्राउट मतलब होता है सूखा, इसमें हम जितना भी 3-3 लाइन का लगा हुआ है, देखिए 1-2-3 लाइन का एक है, 1-2-3 लाइन का एक है, इस तरह से इसमें 80 लाइन लगा हुआ है। तो 80 लाइन लगाए जो है हम लोग, मान लीजिए कि सूखा में उसका कितना उत्पादन होगा वो देखेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में कितना होगा वो भी तो हमको देखना है। तो इसीलिए पीछे वाला है, उसमें जैसे जैसे बादल या बारिश आएगा तो ये ढक देगा, तो इसमें तो पानी नहीं पड़ेगा लेकिन उसमें पानी पड़ेगा।
तो उसमें कितना उत्पादन आ रहा है और एकदम सूखा रख रहे हैं तो उसमें कितना उत्पादन हो रहा है, ये दोनों को देखने के लिए इसमें और उसका कंट्रोल वहां लगा है। इसीलिए देखिए वो ज्यादा बड़ा बड़ा है और फूल भी आने लगा है। लेकिन ये क्या था, एकदम अभी आप 4-5 दिन पहले देखते तो इसका पत्ता एकदम, हाँ पानी दिया गया है, वो लाइफ सेविंग इरिगेशन देना होता है। जैसे इसका पत्ता सारा जो है, आप अगर 4 दिन पहले आए होते तो एकदम गोल गोल होके, देखिए सबको ऊपर का पीला पीला दिख रहा है ना, सब एकदम मोड़ मोड़ के, जैसे अगर पानी 3-4 दिन पहले हम लोग नहीं दिए होते तो मैक्सिमम धान मर जाता। तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग इरिगेशन। धान में जैसे पानी देते हैं वैसे नहीं देना है, हल्का हल्का छींटा मार देना है ताकि उसका जान बचा रहे, तभी तो पता चलेगा हमको कि उत्पादन दे रहा है इसलिए। तो सूखा के टाइम में उस तरह से है, इसलिए इसमें और इसमें देखिए अंतर देखिए, उसका हाइट देखिए और सारा चीज है। इसमें है कि अभी हम लोग 3-4 दिन पहले पानी दिए हैं हल्का सा, तो इस वजह से ये अभी थोड़ा पत्ता इसका खुल गया। जब स्ट्रेस पड़ता है तो इसलिए इसका फ्लावरिंग में और यील्ड में कमी आए, तो वो देखने के लिए। तो ये पूरा घर जो है सड़क के इधर आ जाएगा अगर ऑटोमेटिक हो आएगा या बारिश चालू होने वाला होगा उसके पहले ये सड़क जाएगा। दूसरा बता रहे हैं, दूसरा सिस्टम है मैनुअल। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी को दिखाना है या हम चाहते हैं कि ढक जाए, तो अभी तो धूप है तो ढक नहीं पाएगा, तो मैनुअल सिस्टम पे करके इसको ढका जा सकता है। तो मैनुअल पे करके अभी आप लोग को दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिक पे सेट कर देगा। नेपियर घास जो है उसको रिसर्च करके बनाया गया है, तो इसको बंड वंड वाला जितना भी आपका खेत के साइड साइड में मेड़ होता है उस पर लगा दीजिए, तो ये आपको सूखा वाला दिन में कितना भी गर्मी हो, कम से कम 2-4 टाइम का चारा देने के लिए तो वो उतना चारा उत्पादन हो जाता है। काट के लगा देंगे, जैसे गन्ना लगाते हैं वैसे लगा देंगे तो ये अपने आप आपका हो जाएगा। ये जितना गांठ होगा वहां से आपका पेड़ निकल जाएगा। लास्ट का दिन आगे ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। देखिए ये आ रहा है ना, तो ये मान लीजिए अभी मैनुअल क्या है, मैनुअल मतलब हाथ से करना पड़ा, या अगर बादल हो जाता तो अपने आप ही अच्छा रख के आ जाता, इधर तक आ जाएगा। तो उसको हम देखिएगा ऑटोमेटिक पे करवा देंगे, तो अभी धूप है तो ये अपने आप उधर सड़क के चला जाएगा। इधर आने के बाद मैंने अपने आप चला जाएगा। अगर ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो अभी तो बादल है नहीं और बारिश भी नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप सड़क के चला जाएगा। बादल होगा तो वो अपने आप इधर हाँ, ये पूरा यहाँ तक ढक जाएगा। हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, ये जो जनरेटर रखा है वहां से लेके यहाँ तक का है, इसको हमको कंट्रोल कंडीशन में रखना है। और उधर वाला बारिश वारिश आएगा भीगेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोल है। ये पूरा आएगा यहाँ तक, इसको बंद करवा के उधर कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चला जाएगा। कल्याण जी बंद करके ऑटोमेटिक पे डाल दीजिए। हाँ बंद करके ऑटोमेटिक पे डाल दीजिए, अपने आप चला जाएगा। ये समेकित कृषि प्रणाली जो बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आजकल बहुत पहले से ही चल रहा है, आप लोग सब लोग सुने भी होंगे। समेकित कृषि प्रणाली ये लेके यहाँ से लेके हम लोग का ऐसे जाएंगे आगे तक, वहां तक इसका 2 एकड़ का मॉडल है। हम लोग के यहाँ ऑफिस में 1 एकड़ और 2 एकड़ 2 मॉडल है। तो ये जो मॉडल है ये 2 एकड़ का है, और रोड के उस साइड हम लोग के पास 1 एकड़ का मॉडल है। समेकित कृषि प्रणाली का मेन खासियत क्या है? उसका मेन खासियत यह है कि आपका कोई भी सामान नुकसान नहीं होगा। सारा सामान जो भी यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए गेहूं निकल गया उसका भूसा अलग चीज में यूज हो जाएगा, सब्जी निकल गया उसका जो पेड़ वेड़ है उससे वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, किसी ना किसी चीज से कुछ ना कुछ हम लोग उसी में जो हम लोग कर रहे हैं उसी में यूज हो जाएगा, कोई चीज बेकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या है, समेकित कृषि प्रणाली करने का फायदा क्या है? समेकित कृषि प्रणाली करने का फायदा यह है कि मान लीजिए हम खाली धान या गेहूं भी लगा सकते थे इसमें, लेकिन उससे हमको जो इनकम आएगा, इसमें आपको साल भर कुछ ना कुछ इनकम आता रहेगा। जैसे सब्जी भी लगा हुआ है, फल भी लगा हुआ है, चारा भी लगा हुआ है, अनाज भी लगा हुआ है, साइड में करौंदा लगा है, जो ये बॉर्डर क्रॉप भी हो गया आपका, और इसका फल भी जो निकलेगा तो वो भी बिक जाता है। बाकी अमरूद है, अमरूद के नीचे हल्दी है, मतलब जितना ज्यादा आप अलग अलग चीज करके उससे साल भर का आपका इनकम मतलब चलता रहे घर में। ऐसा तो है नहीं कि आप 4 महीना में एक बार धान बेचे, उसका जो पैसा आया तो खाली उसी समय काम रहता है, पूरा 4 महीना भी तो आपको काम पड़ेगा। तो उस 4 महीना को कैसे रोटेशन में पैसा का काम चलता रहे, वो है इसका भी कमा सकते हैं। करौंदा का बीज है, उसका मिल जाएगा आपको नर्सरी में। हाँ मिल जाएगा। नींबू अमरूद के नीचे हल्दी लगा हुआ है,
क्योंकि हल्दी छाया में हो जाता है, जी जी शेड लविंग प्लांट है, तो उस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो प्लॉट दिख रहा है ये बड़ा वाला है, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट का जी अलग अलग वैरायटी का अलग अलग लाइन का ट्रायल चल रहा है कि कौन सा हमारा बिहार का या झारखंड के लेवल में किसका उत्पादन अच्छा होगा। यहाँ से लेके जो दिख रहा है, यहाँ से लेके वो नेपियर तक, और ये सारा घर जो है ये सब आपका 1 एकड़ मॉडल के अंदर आता है। तो इसमें भी हम लोग का यहाँ पे एक्चुअली क्या है, लो लैंड एरिया है। अगर बारिश अच्छा खासा हो गया तो सारा पानी लग जाता है। तो हम लोग इस सीजन में खाली धान लेते हैं, लेकिन धान कटने के बाद इसमें 4 ब्लॉक बना हुआ है। चारों ब्लॉक में जैसे दाल, मकई, सब्जी, ये सारा चीज मतलब अलग अलग चीज लगता है। इसके पीछे जो है आपका वो मशरूम प्रोडक्शन यूनिट है। तो हम लोग का क्या हुआ, जमीन अभी पीछे वो एयरपोर्ट का बाउंड्री नया बना है, तो पीछे था हम लोग का घर, तो अभी एयरपोर्ट में जाने की वजह से वो टूट गया, तो अभी हम लोग का वो नया घर बना है। तो अभी मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मुर्गी रखा हुआ है, बकरी है, बकरी ब्लैक बंगाल है, वो आगे हम लोग को दिखेगा। ब्लैक बंगाल जो लोकल ब्रीड होता है बकरी का, वो पाला जाता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, मेंटेनेंस बहुत कम है, मीट क्वालिटी अच्छा है, आपका मीट में आराम से बिक जाएगा। साल भर में 10-12 किलो का हो जाता है। एक बकरी साल में 2 बार 2-2 बच्चा देती है, तो 3-4 बच्चा मिल जाएगा आपको और मीट के लिए सेल हो जाएगा। तो इस वजह से ब्लैक बंगाल को मतलब किसान के लिए जो सबसे इजी है उसको रखा गया है। वो सर बड़ा वाला नहीं यहाँ पे मिलेगा। बर्बरी वो सब जी जी वो नहीं है हम लोग के पास, ये ब्लैक बंगाली ब्रीड है। मुर्गा में सर मुर्गा में कड़कनाथ आगे है। यहाँ पे जो है IFS का मॉडल के अंदर हम लोग का व्हाइट वाला अभी ब्रॉयलर, क्योंकि उसका ब्रॉयलर का आप साल भर में 5 से 6 बार रोटेशन में रख सकते हैं, तो उससे इनकम जितना ज्यादा आएगा किसान का, तो उसको डेमो के लिए उसको रखा गया। इस वजन का जो पौधा है सर, हाँ, अच्छा अभी तो नर्सरी लगाया गया है। हम लोग यहाँ नर्सरी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो रहा है। जी जी तो नर्सरी में भी अगर होगा तो आप लास्ट दिन आइएगा, तो हम बात करके अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। अरहर लगा हुआ है, जैसे ये भी लगा हुआ है, देखिए ये थोड़ा बाद में लगा है, वो सब पहले लगा है, तो वो और थोड़ा बड़ा हो गया। अरहर लगा के जितना भी मेड़ है, खाली मेड़ पे अरहर लगा के हम लोग का साल में सीड प्रोडक्शन होता है, वो भी सीड प्रोडक्शन ही हो रहा है। तो एक ही बार लगता है। नेपियर एक बार लगा दीजिए, उसके बाद फिर 8-10 साल तक आप उसको आराम से खिला सकते हैं। 10-12 साल 15 साल का जब हो जाता है, तो एक होता है ना कि पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, तो उसको पूरा हटा के नया लगा दीजिए। तो रहर का 5 दिन का है। बाकी खेत है स्वर्ण समृद्धि का, ये आपका सूखा भी सह लेता है, बाढ़ भी सह लेता है। जो हम दोनों कंडीशन दिखाए ना, इस वैरायटी का खासियत ये है कि जैसे 2-4 दिन अगर पानी में भी डूबा रह गया तो बच जाएगा, और अगर एकदम सुखाड़ आया तब भी आपका, जैसे इसका यील्ड 60-65 कुंटल पर हेक्टेयर है, तो ये आपको 40-45 कुंटल तो दे ही देगा। तो दोनों ही उसमें चलता है, इसलिए ये वैरायटी को मतलब दूसरे देश में जैसे बांग्लादेश और बाकी जगह भी इसको रिलीज किया गया है। रोग से इसको लड़ने का क्षमता। हाँ, रोग से क्षमता। इसका कोई उपाय है जिले में? आप वहाँ मोतिहारी में वो करिएगा, पिपरा कोटी जो केवीके है, वहाँ संपर्क करिएगा, बोलिएगा हमको चाहिए सीट, तो वो लोग ऑनलाइन नहीं मतलब फोन पे ही होता है। जैसे बाकी सारा हम लोग का मेन क्या है, ब्रीडर सीड है ना, तो ब्रीडर सीड डायरेक्ट किसान लोग को नहीं दिया जाता, वो दूसरा संस्थान लेके जाता है, वो ब्रीडर सीड से आपको दिया जाता साइड में सर क्या चीज लगा है। वो बोले ना एयरपोर्ट हमारा जमीन, पहले देखिए वो जो घर दिख रहा है ना, वहां तक था, वो जो आगे वाला घर दिख रहा है, तो उतना जमीन हम लोग का एयरपोर्ट में चला गया। तो ये सारा जगह पहले हम लोग का ये सारा डेमो जो है पीछे था पहले, तो वहाँ अमरूद का और नींबू का बगीचा है, बने मतलब प्लांटेशन हो गया है। तो अभी अमरूद और नींबू का पेड़ तो छोटा छोटा है, तो वो जमीन को खाली नहीं छोड़ के उसमें बोरो सब्जी कुछ कुछ लगा के उससे उत्पादन हो जाएगा, तो इसलिए वो लगाएगा। काला हल्दी जो है यहाँ लगा हुआ है फार्म में? काला हल्दी नहीं, ये वो पीला वाला है, काला हल्दी नहीं सर। ये नहीं मिला इससे नहीं। यहाँ जो नींबू जो होता है छोटा वाला जो पीला जो अपने मार्केट में मिलता है, कागजी नींबू, कागजी नींबू का नहीं है यहाँ पे हम लोग के पास। यहाँ इस तरह का लेमन जो है वो वाला। सेव का तो सर साल भर नहीं होता है। बरछी में भी नहीं लगाते, वो अक्टूबर में ये फसल जब काटेंगे ना तब वो लगेगा बरछी में। एक बार लग जाता है बरसिन तो नेपियल कट जाता है, कटता रहता है, नहीं वो काट के खत्म करना पड़ता है। हाँ, कैसा जमा चलिए नेपियल तो हम लोग दिलाएगा। नेपियर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब नेपियर का और वैरायटी आ गया है जो उससे भी अच्छा है, इससे भी अच्छा उत्पादन। और
ये जो हम वहां से दिखाए थे आप लोग को आईएफएस वाला मॉडल, वही आईएफएस मॉडल का यहाँ तक हम लोग का लास्ट है। वहां से शुरू हो के रोड के साइड साइड से ये पूरा एरिया जो है यहाँ से लेके वहां तक 2 एकड़ का है। 2 एकड़ में 1 एकड़ में आपको धान लगा हुआ है, बाकी में उधर बगीचा है, सब्जी लगा है, इधर भी सब्जी लगा है, केला लगा है। ये गाय इसमें रखा गया है, जो भी ये निकलेगा भूसा, ये भी जो भी गाय को खिलाया जाता है। गाय का गोबर, सब्जी का जो भी ये निकलेगा उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। और ये जो है ये तालाब है, ये भी 2 एकड़ के अंदर ही है। इसमें 3 प्रजाति का मछली है, रोहू, कतला और मृगल। और इसी मछली, इसमें मछली का जो ब्लॉक है इसके ऊपर देखिए वहां डक सेंटर बना हुआ है, उसमें जो है बतख पालन भी साथ में हो रहा है। बतख पालन साथ में करने का क्या फायदा है, जैसे पानी में अगर आपका स्थिर पानी रह गया तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे मछली का ग्रोथ कम होगा और उसमें बीमारी आएगा। तो उससे क्या है, आपको एरेटर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक वाला। लेकिन आप बतख रखेंगे तो बतख दिन भर पानी में तैरेगी, तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, पानी गंदा नहीं होगा, और खाने का चीज भी उसको जैसे लैट्रिन वैट्रिन जो करेगी तो नीचे गिरेगा पानी में, तो उससे नीचे का जो घास जमेगा तो वो मछली को खाने के उसमें यूज हो जाएगा। और बतख से आपको उसका जो अंडा है, वो अंडा से, इसमें जो बतख है वो खाकी कैम्बल है, उसका रंग जो होता है वो खाकी रंग का होता है। उसका एग लेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो 150 से 180 अंडा साल भर में देती है। अंडा से भी आपको इनकम आया, बतख का मीट से भी इनकम आएगा, मछली से भी इनकम आ गया। और तालाब के चारों साइड देखिए कोई जगह खाली नहीं है, वहाँ हनी बी बॉक्स भी लगा हुआ है, पपीता है, आम है, केला है, अमरूद है। मतलब जिसका जो सीजन रहेगा उसमें आप बेच के पैसा आपका आता रहेगा। मतलब कभी भी स्टिल नहीं रहेगा कि हम लगा दिए हैं अब 4 महीना बाद पैसा आएगा। इसमें क्या है कि आपको डेली कुछ ना कुछ पैसा, मतलब आपका जीवन यापन के लिए आता जाता रहेगा। और कोई इसका है आपका लगभग 2 घर उसमें है, रात में ऊपर चढ़ा दिया जाता है, दिन भर वो लोग तालाब में रहती हैं, अपना तैरते रहती है। तो उससे क्या है, पानी का लेवल जो है, पानी को जो है मूवमेंट करते रहती है, तो उससे मेंटेन रहता है पानी। रेडी हो जाएगा पूरा तरीके से, 2 से 3 महीना, मतलब पूरा छाली से छान के आप अच्छा से अलग कर सकते हैं। ऐसे 1.5 महीना केचुआ के ऊपर है आपका अर्थवर्म कौन सा है। अगर केचुआ अच्छा वाला आइसिनिया फोर्टिडा बोलते हैं, अगर वो केचुआ है तो आपका 1.5 महीने से 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट शुरू करने से लेके प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट उसका कृषि विभाग को देना है कि मार्केट में सेल करना है? आप डायरेक्ट मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, 10 रुपए केजी बिकता है। अगर आपके वहाँ मार्केट है, कोई खरीदने के लिए रेडी है तो, क्योंकि गाँव में नहीं लगता वर्मी कंपोस्ट कोई खरीदेगा। लेकिन नेनुआ ये सब लगा दिया जाता है। ये जो है ये आपका जल को, ये G9 वाला है। यहाँ देखिए सेब, कौन बोल रहा था, यहाँ एक सेब का पेड़ लगाया गया है। अब ये क्या होता है आगे जाके पता चलेगा। हम लोग भी तो रोके हैं, लेकिन कहाँ से वो भी कर रहा है। हम देखिए 2-4 साल तो टाइम लगेगा। वातावरण अपने यहाँ का टाइट है ना। ये पूरा जो है ये इसमें किचन गार्डन यहाँ का बनाया गया है। इस तालाब में एजोला पाला गया है, वो जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये एजोला बोला जाता है इसको। एजोला कल्चर क्या है, जैसे इसमें आपको ये दिख रहा है ना, 1 हफ्ता 10 दिन बाद देखेंगे तो ये पूरा ऊपर भर जाएगा, ये अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको अगर आप दाना में मिला के मुर्गी को और बतख को खिला सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट का काम करता है। और नहीं तो धान के खेत में इसका 2-4 मुट्ठी लेके छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे धान के खेत में फैल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, हवा से नाइट्रोजन को लेके, जो हम लोग यूरिया मारते हैं ना, तो यूरिया में जो चीज होता है ये हवा से लेके उसको जमीन में फिक्स कर देता है। तो उससे आपका न्यूट्रिएंट का, यूरिया का कमी को भी पूरा करेगा। और बाकी इसको मुर्गी को और बकरी को, मुर्गी को और बतख को, ये सबको दाना में मिला के खिलाने से भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करता है। हम लोग तो खेतों में होता था, निकाल के इसको फेंक देते हैं। देखिए इसमें भी बहुत तरह का होता है, एक होता है काई की तरह होता है, उसको निकाल देना काई चाहिए। वाला नहीं है। एजोला जो होता है, इसको अगर आप डालेंगे तो ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। धान में पानी बराबर लगा के रखना है। ऐसा हाँ? धान में बराबर पानी चाहिए होता है। सेम प्रजाति का ही होता है जो आप बता रहे हैं ना, प्रजाति उसका सेम ही होता है, ऐसा दिखने वाला होता है, लेकिन वो अजोला नहीं होता है जो आपका धान का खेत में होता है। वो काई की तरह जो है उसको अगर छोड़ देंगे तो उसको नुकसान होगा। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ हाँ।
थोड़ा थोड़ा मछली छोड़ा गया होगा। मछली आता है नेपियर जो घास है ना, गुड्डी को जब मेला लगता है पिपरा कोटी फार्म में तो लगा हुआ होगा, नहीं लगा हुआ नेपियर? जब बारिश होता है ना, मई जून जुलाई ऐसे में, उस समय कटिंग करके गन्ना की तरह हल्का तिरछा करके जमीन में लगा दीजिए, तीनों गांठ से उसका पौधा निकल जाएगा। खूब फैलता है इसका तो। सब देखते हुए हम लोग उधर से निकल जाएंगे। रखा हुआ है, अब इसके बाद ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग होने के बाद बिकेगा। गेहूं का DBW 187 वैरायटी है, करण वंदना, और मूंग का ये विराट वैरायटी है। हो गया करण वंदना का उपज अच्छा है, और विराट वैरायटी है मूंग का, विराट। इसमें यहाँ पे गाय है हमारे पास, जो वो जर्सी क्रॉस है, जो वहां देखे वो वाला है, और एक साहिवाल है। साहिवाल देसी गाय जो बोलते हैं, लाल रंग की होती है, वो है जर्सी क्रॉस है। और भैंस में मुर्रा ब्रीड है। मुर्रा ब्रीड का खासियत यह है, हमारा देसी भैंस जो है अभी 5 लीटर 6 लीटर एक दिन में दूध देता है। मुर्रा ब्रीड जो है 14 से 15 लीटर 16 लीटर तक 18 लीटर तक भी दूध देती है। तो मुर्रा ब्रीड का निशानी यह है कि जितना भी भैंस देखेगा सबका सींग ऐसे गोल में मुड़ा होगा, तो वो मुर्रा ब्रीड है। और बाकी गाय का साहिवाल जो है वो लाल रंग की होगी, और बाकी जर्सी क्रॉस तो काला सफेद सब जानता ही। इसमें अलग अलग शेड में अलग अलग रखा गया है। दूध देने वाली एक दूध अभी नहीं दे रही है, या उसको है, उसको एक जगह पे, बच्चा लोग को एक जगह पे, ऐसे करके अलग अलग बैच में रखा जाता है। देखिए सबका सींग जो है वो मुड़ा हुआ है, तो इसका मुर्रा ब्रीड का खासियत ये निशानी यही है। हाँ, सींग सबका मुड़ा रहता है। मुड़ा हुआ ही सारे भैंस का वैसे ही रहता है गुड़ मुर्रा। इसमें भी भैंस है जो अभी जवान जो बोलते हैं, जवान अभी मान ही नहीं है। इधर जो है गाय है आपका, ये वाली सब साहिवाल है, और ये काला सफेद में जो है ये सब जर्सी क्रॉस है। ये लाल वाली जो है ये सारी देसी गाय है, साहिवाल। जीरा उत्पादन जो बोलते हैं ना, मछली का फिंगरलिंग, वो बनता है उसमें। हेलो। हाँ ठीक है, नीम वाला छाट छाट के फेंक, उसको खत्म कर ले आप। जितना भी डाली फाली है वो सब छाट के फेंक देगा ना, मोटा मोटा वाला बाद में उठा के साइड में डाल देना कहीं पे। कौन कौन है वहां पे? आओ, अच्छा ठीक है, ठीक। रामानंद कहाँ गया? ठीक है। इसमें एक अरुण सर है, केवीके जमुई से आए हैं, पता है, अकाउंटेंट में। शुक्ला, हाँ हाँ, अरुण शुक्ला, वो अंदर बैठते हैं। मैंने लगाया, उठाया नहीं है। सब में नहीं है, किसी में है, किसी में नहीं। इसमें प्रोडक्शन होता है, निकलता है, फिर डाला जाता है, फिर
हाँ, ये आपको नहीं पता, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। टूरिज्म के हिसाब से इसको डेवलप किया जा रहा है। लोकल एमएलए जो है संजीव चौरसिया जी, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है इसका पैसा दिया गया। ये एग्रो टूरिज्म टाइप का एक डेवलप होगा, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ घूमने फिरने का जगह। हाँ संजीव सर से मिलना है तो नीचे 111 नंबर रूम है, हम चलते हैं। हाँ नहीं, आप जाइए, ये जा रहा है। तो देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर क्या है? देखा है सबने विदेशी गाय या सिंगल नस्ल की गाय? देखे हैं? क्या प्रमुख अंतर क्या है? देसी में दूध की मात्रा कम होता है। किसमें? देसी में देसी में दूध की मात्रा कम और फैट ज़्यादा होता है। किसमें? देसी में स्ट्रेट होती, हाँ स्ट्रेट होती। देखा है? अभी देखेंगे कुछ हमारे पास संकर नस्ल की भी हैं। तो संकर नस्ल क्या है? जो देसी और विदेशी के बीच जो क्रॉस करके बनाई गई है वो संकर नस्ल होती है, ठीक है। और सबसे प्रमुख जो पहचान है ये गलकंबल, गले के नीचे की जो चमड़ी होती है वो लटकी होती है, ज़्यादा लटकी होती है। यह केवल हमारे जो है देसी गायों में होगा, विदेशी में नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? यह केवल हमारी देसी गायों में ही मिलेगा। आपने देखा होगा विदेशी गायें जो है ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हाँफने लगती हैं जी, भैंस भी बहुत जो है बहुत जल्दी हाँफने लगती है, इसीलिए जो एचएफ क्रास है, हाँ एचएफ क्रास लोग ज़्यादा प्रीफर करें। इतना घाव अभी क्या जी टेम्परेचर सहता हो? जहाँ अभी थोड़ी सी गर्मी कौन हो रही है, नस्ल है अपना पहले ही लाल लाल सिंह। सही हाँ ये जो है देसी है, देसी है। हाँ ललका वाला बताया ना कि गलकंबल होगा, है ना, नीचे लटका हुआ कितना है फोल्डेड स्किन, ठीक है। कुबड़ है वही डिल्ला दिख रहा है, नाभि के नीचे की चमड़ी लटकी है ना। और सींग जो है लगभग जो है स्टम्प जैसा होता है, नुकीला एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है रहता है। और ये एकदम जो है संकर नस्ल क्लियर है ना, एकदम रीढ़ की हड्डी देखिए सीधी हो गई है, इनकी एकदम सीधी नहीं मिलेगी, जैसे हल्का सा कर्वेचर है इसमें, है ना। नस्ल हैं यह सफ़ेद जो माथा है इनका, यह नीली रावी है, और जो काले रंग की है, ठीक है, और सींग मुड़ा हुआ है, यह मुर्रा नस्ल है। मुर्रा का वो है सर। एक ये जो है बादाम वाला सिंह है वो कौन सा नस्ल है? कौन है यह भाई? क्या कर सफेद मार्किंग होती है माथे पे, आँख पे, दो चारों पैरों पे और पूरी सफेद होती है, ठीक है।